तो आज थोड़ा सा वैसे रहना कि क्वेश्चंस लंबे आएंगे। पिछले क्लास में जो क्वेश्चंस थे वो फिर भी समझ में आ रहे थे, बाद बाद में समझ में आ रहे थे। पहला ही क्वेश्चन जो मैंने स्किप किया था वहाँ आज स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान देना। ऊपर लिखा है 1, नीचे लिखा है x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। स्टार्ट करो। ओके, फिर ठीक है, फिर ठीक है, जो जो बोला उतना पहले कर लेते हैं। तूने बोला x कॉमन ले लें, मैंने मना नहीं किया, इसका मतलब सही स्टेप है, इसलिए नहीं मना किया। हाँ बोलो। हाँ ब्रेक कर सकते हैं। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, ब्रेक कर लो। 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स। अब बताओ ये कुछ बना? बन गया ना? कर लें, तोड़ लें फिर इसको। हाँ, 1/x इंटू 1 + x इंटू 1 - x। इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूँ। a/x प्लस b/1 - x प्लस c/1 + x। ठीक है, हाँ या ना? अब इसकी एलसीएम ली जाएगी। x इंटू 1 - x इंटू 1 + x। अभी लिखना मत, ध्यान से देखते जाओ। a के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 - x²। b के साथ मल्टीप्लाई होगा x एंड 1 + x। c के साथ मल्टीप्लाई होगा, हाँ बोलो, x इंटू 1 - x। क्लियर है यहाँ तक? इस साइड में जो भी चीज़ें हैं उनका डिनोमिनेटर दोनों साइड से कैंसिल कर देते हैं। और ये करने के बाद हमारे पास में फाइनली वही सिचुएशन फिर से आ गया। अब ब्रैकेट को खोल देते हैं। ब्रैकेट खोलोगे a माइनस ax², दूसरे वाले से आएगा bx प्लस bx², और तीसरे वाले से आएगा cx माइनस cx²। बोलो हाँ। बोलो अब तुम लोग यहाँ से अपना मोर्चा संभालो। गलत। -a प्लस b माइनस c 0 के इक्वल। हाँ, a 1 के इक्वल आएगा और b प्लस c 0 के इक्वल। तो a 1 के इक्वल आया, इसको उठा के यहाँ पुट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। हाँ, b माइनस c की वैल्यू हो गई 1। बिल्कुल सही, दोनों को ऐड कर देते हैं। 2b इज इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू हो गई 1/2 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब वैल्यूज पुट कर लो। तो a मतलब कितना आया था? 1/x। ठीक है, b की वैल्यू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 - यहाँ पे एक छोटी सी गलती तुम लोग अभी करोगे, इसलिए कुछ बोलना मत। नहीं नहीं, अभी कुछ बोलना मत, इसके बाद पुट करने के बाद मैं पूछूंगा, उसके बाद बोलना। dx/1 + x। अब देखो, इसका सबको पता है लॉग मॉडुलस में x, इसमें भी कोई खास दिक्कत होनी नहीं है। -½ मॉडुलस में log 1 + x। बट इसमें छोटी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, माइनस का साइन है तो -1/2 log मॉडुलस में 1 - x। ठीक है, हाँ बोलो। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो लास्ट वाले दो हैं, इवन फर्स्ट वाला भी, तो अगर मैं, नहीं नहीं, लॉग तीनों में है ना, तीनों में है तो थोड़ा सा मिक्स करते हैं, थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश करते हैं। log mod x -½ कॉमन ले लो इसमें से, तो अंदर आ जाएगा log 1 - x इंटू प्लस log 1 + x। नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे वो। अब बताओ इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी लगेगी? हाँ, मतलब ये हो गया log 1 - x²। ठीक है, अब log लिखा, x लिखा, यहाँ पे अपॉन में जब करने जाओगे कि माइनस का साइन है तो ये हाफ है, तो हाफ इसके पावर में चले जाएगा। हाफ पावर में जाएगा तो यू कैन राइट इट इन 2 वेज, 1 - x² के पावर में हाफ, या फिर log x हाफ, वन नहीं, हाफ 1 - रूट में 1 - x²। अब ये डिपेंड करेगा कि हमारे आंसर में उसने कहाँ छोड़ा हुआ है, हो सकता है उसने पहले ही छोड़ दिया हो। ये आ गया समझ में? क्लियर है? लिखो, इसको लिखो आराम से। पता है उसने क्या किया है? उसने थोड़ी चालाकी की हुई है। वैसे तो ये आंसर में कोई दिक्कत नहीं है,
ये आंसर को रहने देना, यहाँ पे जो आंसर लाना उसके हिसाब से अगर हम लोग सोचें तो उसने क्या किया, एलसीएम बनाया हुआ है 2 को। अब ध्यान से सुन लो थोड़ा सा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 log x माइनस लॉग 1 माइनस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स, ऐसा कर दिया उसने। और वो जो अपॉन का 2 है, अब वो अपॉन का 2 ऐसे करके था, उसने इसको यहाँ भेज के उसको कांस्टेंट सी बना के छोड़ दिया है। मतलब ऐसे ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बे, तो हमेशा यही क्यों बोलते हैं, नंबर क्यों काटेंगे, पागल है क्या वो? अरे छोड़ो उनको। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा उनका लैंग्वेज थोड़ा सा है, ओके, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करते ना वो, इसलिए बोलते हैं, बाद में जरूरत पड़ती है। मंडे को पूछा हुआ ना, संडे को कैसे पूछेगी? हाँ तो पीटीएम तो सैटरडे को था ना, तो बीच में एक दिन संडे और गाली खाने को मिला होगा ना। हाँ, तभी बचा हुआ है तू। अच्छा, एक सेकंड, एक काम और कर सकते, कहाँ तक पहुंचे हो पहले बताओ। अबे तेरे, थोड़ा धीरे से, नहीं नहीं, क्या है ना कि यहाँ से हम लोग वो कर सकते हैं जो क्वेश्चन में उसने किया हुआ है। देखो मैं बताता हूँ, कुछ नहीं है, ठीक है, लिख लिया तो कोई बात नहीं, साइड में बना लो, बहुत ज़्यादा एक स्टेप नहीं बताऊंगा, यहाँ देखो ध्यान से। उसने क्या किया, इस 2 को यहाँ भेज दिया। अब ये 2 अगर यहाँ ये नीचे वाला 2, तो ऐसा हो जाएगा कुछ सिचुएशन। अब उसके बाद उसने क्या किया, इसको 2 को ऊपर भेजा हुआ है। अब क्या हो जाएगा, लॉग लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये उसने आंसर में दिया हुआ प्लस। वो कर लो, वहां से चेंज कर लो ना, अगर लाना ही है तो पूरा ही लाओ आंसर फिर। कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक। अरे तू लिखेगा या मार खाएगा पहले? अभी नहीं, रुक जाओ, क्वेश्चन पे थोड़ा फील लो यार, ऐसे मतलब खाली लिखे जा रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैंने क्या किया वहाँ पे जाके, क्या हुआ, तू मैडम का बता रहा है मुझे। मैं बाद में बात करूंगा तेरे, क्लास के बाद, अभी नहीं, क्लास के बीच में नहीं, आराम से रहो। वैसे ही शोर शराबा आवाज में, इसलिए माइक ये पहन लिया, अच्छा किया, ये तो बहुत डिस्टर्बेंसेस होता है, क्योंकि है ना बारिश हो रही है तो हर टर्निंग समय ना गड़बड़ हो रही है वहाँ पे। ठीक है, चल लिख लिख ले, जल्दी लिख। तूने पेन चेंज कर दिया, तुझे तो दिया था वाला पेन, फेंक दिया उसको? बता, पेन जो लोग आदमी संभाल के नहीं रख पा रहा, वो कैसे हस्बैंड को संभाल के रखेगा? 23rd क्वेश्चन में हो, हमेशा याद रखना, पेन हमेशा संभाल के रखना है। और वो भी तुझे किसी ने दिया है तो उसको खो दिया, बता, तो खत्म, फिर खेल ही खत्म है फिर तो। फिर से तो है ही नहीं कुछ, ये तो रखती है कम से कम संभाल के। हाँ, नहीं नहीं, खाली पेन टेबल पे नहीं रखना। नहीं तो मैंने बोला खाली पेन रखने के लिए, खाली पेन डिस्पोज कर देगा। इफ यू कैन रिफिल इट देन डोंट पुट एनी खाली पेन इन योर टेबल, इट्स ए बैड ये, उससे तेरा पूरा करियर भी खाली होते हुए जाएगा। हाँ, तो ये फेंकने में अगर ये लग रहा है, एक बार पता कर लेना, अगर उसका रिफिलिंग हो सकता है तो रिफिलिंग करवा ले, नहीं हो सकता तो फेंक दे उसको, नो नीड टू कीप इट। तो खाली पेन बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, खाली बटुआ, खाली पेन, फटा हुआ बैग, फटा हुआ वॉलेट, फटा हुआ वॉलेट, ये सब जो जो चीज़ें तुम रख रहे हो, इसका मतलब है कि वो जिस चीज़ से भी रिलेटेड है वहाँ पे तुम्हारा प्रॉब्लम आएगा। तूने फाड़ दिया उसको, तेरे पास तो नया बैग पड़ा हुआ है, यू आर नॉट यूजिंग दैट, तो जानबूझ के उसी को ले रहा है बिकॉज यू आर फीलिंग कंफर्टेबल। हाँ तो आज का नोटिस किया तो कब कल परसों तक चेंज कर। मेरे पास तो अभी कुछ है ही नहीं ना, पैसे पूरा खत्म है। चलो अभी देखो, यहाँ देखो, इस क्वेश्चन का सजेशन चाहिए तुम लोग, ठीक है? और सजेशन नहीं दे पाए तो सोचो बेकार हो तुम लोग। मैं आज की क्लास में ये नहीं बोल रहा कि पूरा सॉल्व करो, हाँ सिर्फ सजेशन, क्या क्या कर सकते हैं। नहीं, हाँ,
कुछ सोचो, मतलब देखो, इससे सबसे पहले तो तुमको यहाँ पे ये फॉर्मूला वार्मूला के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए, जैसा भी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। इसको अभी तुम रहने दो, ये वाले पार्ट को छोड़ दो, ये मैं ही बताऊंगा क्या करना है। लेकिन ये जो अंदर है यहाँ प्रॉपर्टी लग सकती है, कौन सी वाली, देखो ध्यान से। इसमें कुछ नहीं होगा, बट ये 2 इसके ऊपर भाग जाएगा, भागेगा। और जो ब्रैकेट के अंदर अब सामान तुमको दिख रहा है, उसमें log a माइनस log b का फॉर्मूला लग सकता है। तो क्या बन गया ये बताओ, आया समझ में? रूट के अंदर जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसको बाहर ही रहने दो, इस x की पावर 4 से मत डरो। इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इससे और इसको इससे डिवाइड करके। ये इससे होगा, ये इससे होगा। हाँ, ब्रैकेट के अंदर आ गया log 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको टोटली छोड़ दो, अब इसका काम स्टार्ट करते हैं। क्या इन दोनों में से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ? और अगर ले सकता हूँ, पक्का ही ले सकता हूँ, तो क्या बचेगा? हाँ, लेकिन ये दोनों रूट के अंदर है, ये रूट के बाहर है, ये बाद में देखेंगे इसका। तो इस रूट से कौन बाहर आएगा? एक्स बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर नहीं एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब रूट के नीचे क्या हो जाएगा, वो एक्स बन जाएगा ना। फिर आया समझ में ये स्टेप? तो ये क्या बचा फिर फाइनली, एक्स रूट के नीचे 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, फिर एक बड़ा ब्रैकेट log 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे तुमको अब थोड़ा सा हिंट, अब थोड़ा सा मुंह खोलना भी चाहिए तुम लोग को। ये देखो, ये एक्स की पावर 4 को कैंसिल कर देंगे, तो अब फाइनली क्या है अपने पास में, इंटीग्रेशन रूट का 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर लॉग ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट log 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये जो कटा है नीचे यहाँ पे एक्स क्यूब बच गया है। अब बताओ किसको टी लेने से बात बन सकती है? 1 प्लस 1 बाई एक्स। हाँ, क्यों लिया इसको टी, बताओ इसका क्या होता है, याद किए? हाँ, नहीं याद है तो करके बोल दो, कोई दिक्कत। -2 क्यों होगा? क्या होता है डेरिवेटिव, बताओ एक्स की पावर एन का? एन एक्स की पावर एन माइनस 1। अच्छा, हाँ तो इसको करो न। हाँ तो हाँ, -2 बाई एक्स क्यूब ने +1 बोल दिया था पहले, ठीक है, 1 का 0 हो गया, ये हो जाएगा -2 बाई एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब तुमको क्या चाहिए यहाँ पे, डी एक्स बाई एक्स क्यूब चाहिए ना। हाँ, इसको नीचे भेज देंगे, माइनस का डी टी बाई 2। यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो चीज़ है 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये दो जगह में दिख रहा होगा तुमको, एक ये रूट टी बन गया और ये लॉग टी बन गया, और इस डी एक्स बाई एक्स क्यूब की वैल्यू तुमने मुझे बता दी है, तो इसको -1 बाई 2 करके बाहर ले लो। अब बताओ इस पार्टिकुलर पोर्शन का कैसे करोगे? हाँ बोलो, ये तो आसान है। हाँ, आईलेट, वेरी गुड, आज पढ़ के आया, थोड़ा लग रहा है आंसर साफ तो रहे, यहाँ आईलेट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो -1 बाई 2, अब इसको मैं अलग से यहाँ पे आई लेके सॉल्व करता हूँ। बोलो किसको फर्स्ट फंक्शन बनाना है, और हाँ बोलो। लॉग बन गया तुम्हारा u, और ये बन गया v। तो log t इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ log t, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी टी, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। अब बताओ रूट टी का इंटीग्रेशन, माइनस क्यों, टी का मतलब रूट डला हुआ तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ? हाँ, 2/3 टी के पावर में 3/2, ठीक है। अब log टी का डेरिवेटिव 1/t, और ये तो तुमने बोला था अभी, क्या बोला था? 2/3 टी के पावर में 3/2, लेकिन इस पूरे का भी इंटीग्रेशन एक बार और होगा। नहीं, फिर से हाईलाइट क्यों बे, log t ये लिखा हुआ है, इसमें से 2/3 को बाहर ले लो। अब ये नीचे t है और ऊपर t की पावर 3/, हाँ, टी के पावर में हाफ, क्या आ जाएगा? एक सेकंड, 2/3 तो पहले से ही है, हाँ ठीक है। अब इसमें कुछ कटेगा नहीं, 2/3 3/2, एक सेकंड, log t कॉमन लूंगा, थोड़ा सा और करने दो, -4/3 टी के पावर में 3/2। अब ये माइनस हाफ के साथ अटैच होगा, तो पहले इसको यहाँ अटैच कर देते हैं। 2/3 टी के पावर में 3/2 log t -4/3
टी के पावर में 3/2। अब अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो पहला टर्म देगा -1/3 टी के पावर में 3 अरे 2 कैंसिल हो गया ना, बोलो। और ये 2 इस 4 को कैंसिल करेगा खुलने के बाद, प्लस का 2/3 टी के पावर में 3/2। ठीक है, और टी तुमने किसको माना हुआ है? हाँ, तो 1 + 1/x² के पावर में 3/2, फिर लॉग के साथ में मॉडुलस में 1 + 1/x², फिर 2/3 1 + 1/t² के पावर में 3/2, हाँ x², सॉरी। ठीक है, अब इसमें से हो सकता है वो कॉमन ले ले उसको, वो मैं आंसर देख लेता हूँ। चलो तुम इतना लिखो पहले, ठीक है, थोड़ा लंबा है, अब तक का सबसे लंबा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। उसने लास्ट स्टेप में कॉमन लिया जैसा कि एज प्रिडिक्टेड। अब क्या कॉमन लिया होगा तुम लोग मुझे बताओ, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो ताकि मैं इसको फाइनल आंसर में डालूं यहाँ साइड में। 1/3 आ रहा है, 1/3 दोनों में के साथ साथ, हाँ 1 + 1/x², इसको भी कॉमन ले लेते हैं। अब बताओ क्या बचा। ऐसा करो ना, माइनस का साइन भी ले लो, आई थिंक इसने माइनस का साइन भी लिया हुआ है। हाँ, क्योंकि ना फिर ये दिक्कत करेगा वहाँ पे, इसलिए कह रहा हूँ माइनस कंट्रोल। अब बताओ, यहाँ पे रह गया log 1 + 1/x², और दूसरे वाले में रह जाएगा 2 1 + 1/x² के पावर में, अच्छा 3/2 तो हमने कॉमन ले लिया था ना, तो कुछ नहीं रहेगा वहाँ पे, खाली 2 रह जाएगा आई थिंक, -2/3 2/3 4/, अच्छा यहाँ मैंने गलती की है, 4/9 होगा, इसको थोड़ा चेक कर लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे 4/9 होगा, तो ये कटने के बाद एक नीचे 9 छोड़ेगा, यहाँ पे भी एक 9 बचेगा, हाँ तभी वो आंसर में 2/3 छोटा हुआ। ठीक है, ये मॉडिफाई कर लेना अपने तरफ से, ये फाइनल आंसर है। हाँ, अबे नंबर वंबर मुझ पूछ, ये जब भी आएंगे उतने मार्क्स होंगे फिर क्वेश्चन के ना, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है तो फिर मार्क्स भी उसके अकॉर्डिंग। देखो तुम्हें, हाँ तुम्हें कम से कम इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा, कॉपी बंद करके, तब जाके ये क्वेश्चन दिमाग में घुस सके। नहीं तो सारे क्वेश्चन आधे आधे आधे, मतलब 100 में से आधे आधे आधे, मतलब 50 से 40 के बीच में स्कोर होगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो अगर ऐसे खाली वन गो में सोच रहे हो आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है भाई। हवा चल रही है बाहर में, हाँ हाँ, नहीं थोड़ा सा, हाँ अब आ रही, उधर से भी खुला हुआ है ना, तो वो थोड़ा सा रहता है, हाँ प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा है। तेरे यहाँ पे भी आज ठीक ठाक ही चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा लेकिन। अरे कंपनी नहीं, तेरा माथा चेंज हो गया है थोड़ा, इसलिए कंपनी से ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है, बट यस थोड़ा सा प्राइड। नहीं तो आप देखो, अगर तुम वीक माइंडेड हो तो तुम्हारा कंपनी तुम्हारे लिए मैटर करेगा, और तुम्हारा स्ट्रांग विल्ड हो तो वो तुम्हारा कंपनी मैटर नहीं करेगा। तो अपने आप को समझाओ पहले कि 12वीं का साल जो है ना, वो दोबारा नहीं आएगा तुम्हारे लिए। 10वीं के लिए तो कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि 10वीं में, कि तुम बोले 10वीं में मेरे मैथ्स में 90 आया था, हाँ उसमें ना और गालियाँ पड़ेंगी, पता है, वो जब भी तुम किसी को बोलोगे ना मेरे मैथ्स में 90 आए थे 10 में, अच्छा वेरी गुड। 11वीं में मत पूछो, वो फिर भी मान ले चल ठीक है कोई बात नहीं। 12वीं में डिजिट्स आर जस्ट रिवर्स्ड, इसीलिए या तो तू मैथ्स में 10वीं में कम ही ला, 70 ले आ, 60। अब एक बात बता, तू मैथ्स में किसी को बोलती है कि मेरा 10वीं में 90 आया, ठीक है, 11वीं मुझसे पूछो नहीं, नो कमेंट्स। 12वीं
अपने आप कहीं लिखा है, किताब देखा है क्या, कहीं पे पढ़ा हुआ, कहीं पे कोई पूछता नहीं, किसने बोला नहीं पूछता है? जो जेन्युइन बंदे होंगे वो तुमसे पूछेंगे तुम्हारा ओवरऑल। 12वीं में बोलोगे 56 आए, ये सुनने में मजा आ रहा है। अब तुम इसका उल्टा करो, 10वीं में 56, अच्छा पढ़ाई नहीं की, 11वीं में पढ़ाई की, हाँ कितने आए, वही 50s में आए, और 12वीं में 90 है। ये अच्छा है, क्योंकि ये आदमी प्रोग्रेस किया है। यहाँ क्या हुआ है, डिमोट हुआ है। मैथ्स की बात कर रहा हूँ। 11th के मुझे याद है 35 या 45 थे, उसी रेंज में है। तेरे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल, यही वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो एकदम से जंप करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल मिला के ज़्यादा थे। तुझे मैथ्स को मेंटेन करने के लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ्स मैथ्स से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये जितना भी अच्छे से समझ में आ जाए कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल लाने पड़ेंगे। 90 तो देखो उसके लिए ना पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। चलो 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन चुप। और मुझसे इस चीज़ के लिए परमिशन क्यों ले रहे हो? बिकॉज तुम लोग के कहने पे मैंने फैन चलाने के लिए बोला था, मुझे लगा था कि तुझे गर्मी लगेगी, ठीक है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो फैन बंद करके बैठा हुआ था, जब तू आया हुआ देखा हुआ फैन बंद करके बैठा हुआ था। अब ये थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन अभी बच रहे हैं, और ये अच्छे वाले क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं पेपर में। ये वाला बता फिर, बोल कोशिश तो कर, क्या हो गया ये? कोई देखो 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, काफ़ी बार। हाँ, और मैं बताओ फिर, अगर फॉर्मूला स्ट्राइक कर गया, जैसे इसको स्पर्श को नीचे वाले का फॉर्मूला शायद मालूम है, अगर आज के डेट में फिर भूल गई तो नहीं भूल सकता, कि वो कई बार बता चुका हूँ क्लास में। 1 प्लस कॉस एक्स का और 1 माइनस, जब भी 1 प्लस कॉस एक्स की बात होती है तो 1 माइनस कॉस एक्स। क्या कर रहा है, क्या कॉस करे, मल्टीप्लाई में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऊपर 1 माइनस साइन एक्स उसके फॉर्मूले में, और हम्म हम्म लेकिन तू बोलेगा तो ऐसे तो नहीं बात बनेगी ना। वेरी गुड, वो नीचे वाले का हो गया, ठीक है। अब जब क्वेश्चन कर रहे हो कुछ नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट तुम्हारे फॉर्मूला ही सेवियर्स है। ये तुमने लिखा कुछ काम, एग्जामिनर को लगे हाँ ये पढ़ा लिखा है। इसके लिए मैंने कई बार बताया हुआ है, 1 माइनस साइन एक्स या 1 प्लस साइन एक्स आ जाए तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बाई टू प्लस माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये वही क्वेश्चन है जो तूने इनवर्स का गलत भी किया था, फिर भी कुछ नहीं सीखा तूने। इनवर्स का क्वेश्चन जो गलत किया था वो इसी के ऊपर में था। तो ये ऊपर में लिख देंगे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, लिख दिया। अब क्या करोगे बताओ? स्क्वायर आ गया इसलिए दिक्कत हो रही है, ब्रेक तो मैं कर देता। अरे होल स्क्वायर है भाई, कैसे ब्रेक कर लोगे, फंस जाओगे वहां पे। नहीं, इससे नहीं बात बनेगी। अब मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला से काम नहीं होगा। अब बताता हूँ, आसान वाला बता देता हूँ। हाँ, साइन एक्स को कुछ करेंगे, बताओ, वेरी गुड, बताओ। नहीं, 1 माइनस लिखने के बाद साइन एक्स को लिखो, बहुत ही फेवरेट सा फॉर्मूला है, कई बार यूज किया हमने, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस। अब इसको अलग अलग कर लो, बताओ। पहला अलग अलग जब किया, क्योंकि e की पावर एक्स तो बाहर बैठ गया है, 1/2, नहीं नहीं उसको लिखो 1/2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, तब फायदा होगा। और यहाँ से एक्स, ओ भाई 1/2, अरे अलग कितनी बार किया हुआ ये क्वेश्चन? मैं कुछ चीजें इसलिए जल्दी बताता हूँ क्योंकि मुझे पता। हाँ, कॉस एक्स स्क्वायर ही लिखा है, 2 से 2 गया, साइन एक्स बाई टू कॉट एक्स बाई टू। अब बताओ कौन किसका डेरिवेटिव होता है, क्योंकि ये चला गया तुम्हारा इस फॉर्मूला की तरफ, e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। पहले इसका फॉर्मूला कंप्लीट करो तभी उसको आगे कर पाओगे। इसमें क्या होता है, इसका क्या होता है? हाँ, तो अब बताओ कि तुम्हारे क्वेश्चन में एफ एक्स कौन है और एफ डैश एक्स कौन है। एक यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर ऐसा कुछ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तुमको यहाँ से एक माइनस का साइन पहले कॉमन निकालना पड़ेगा। अब ये क्यों, ये मैं बता देता हूँ। देखो, अगर तुम माइनस कॉमन नहीं लेते तो अभी यहाँ इसके आगे एक माइनस का साइन आएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि तुमने माइनस कॉमन लिया है, और ये बन जाएगा प्लस का कॉट एक्स बाई टू। अब बताओ कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, याद करो। हाँ, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अगर तुम यहाँ पे कॉट एक्स बाई टू को टी ले लोगे तो यहाँ तो माइनस ला ही नहीं पाओगे ना, इसलिए हमने माइनस का साइन कॉमन ले लिया। अच्छा, यू आर स्टिल आस्किंग, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है,
तो ऐसा करना, इस बार तेरे फिर कम आएंगे, अभी जो होने वाला है उसमें आएंगे, कम आएंगे, मुझे दिख रहा है, क्योंकि ना तू फॉर्मूला अभी तक याद नहीं किया है। तो उसमें कुछ और एक्सक्यूज की तो बात ही नहीं है ना। कॉट एक्स बाई टू को जैसे ही तुमने टी लिया या एफ एक्स लिया तो ये उसका एफ डैश एक्स है, क्योंकि कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू तो माइनस के साइन के साथ आएगा, लेकिन एक्स बाई टू का भी तो डेरिवेटिव करेंगे ना, तब वो हाफ बनेगा वहाँ पे। तो फाइनल आंसर हो गया माइनस ई की पावर एक्स कॉट एक्स बाई टू। लेकिन अभी इसमें क्या करना है हम लोग को, लिमिटिंग वैल्यू भी पुट करना है या नहीं? अरे करना है या नहीं? तो माइनस लिखा, ये माइनस फिक्स है। अब यहाँ पे सबसे पहले ई की पावर पाई कॉट के पावर में पाई बाई टू, इसको बंद कर लो ऐसे करके, क्योंकि माइनस आंसर का एक इंटीग्रल पार्ट है। फिर एक बीच में माइनस का साइन डाला, फिर ऐसे बनाया, फिर माइनस का साइन डाला। अब ये बन गया ई की पावर में पाई बाई टू, और यहाँ क्या आएगा बोलो, कॉट पाई बाई फोर। इसको बंद किया। अब कॉट पाई बाई टू कितना होता है जल्दी? हाँ बोल। हाँ 40 से भी नीचे जा फिर। इधर तो टेबल कैसे लाया था 9, इसका जीरो होगा, ठीक है। हाँ, और ई के पावर में पाई, मतलब ये टोटल टर्म तुम्हारा जीरो ही हो गया, फिर भूल जाओ इसको, ठीक है। ये माइनस साइन आया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ई की पावर पाई बाई टू वैसे ही रहेगा, कॉट पाई बाई फोर का मतलब 1। तो आंसर क्या हुआ, ई की पावर पाई बाई टू, खत्म। ई की पावर पाई बाई टू इज इटसेल्फ द सिंपलेस्ट वर्जन, उसको और कुछ नहीं करना। लिखो इसको, साइन टू एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? ये वो फॉर्मूला है जो मुर्दा भी मर भी गया होगा ना, उसको भी उठा के पूछूंगा तो एक बार बोल के मरेगा। साइन टू एक्स का फॉर्मूला तो याद नहीं है। और अगर साइन एक्स आ गया तो क्या, टू को नीचे भेज देंगे, टू से डिवाइड कर देंगे। अनपढ़ों जैसी बातें मत करो। साइन टू एक्स का फॉर्मूला अगर टू साइन एक्स कॉस एक्स है, और किसी ने तुमसे साइन एक्स का फॉर्मूला पूछ दिया, तो इसने क्या किया, इसका आधा कर दिया। हाँ, तो फिर वो क्यों बार बार पूछना पड़ता है और क्यों बार बार बताना पड़ता है? हम्म। डन। ये एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब आते हैं सीधा सीधा। अरे तो आइडेंटिटी याद नहीं करोगे, मुझे बोलने से क्या होगा? मैं 10 बार बोल सकता हूँ, तुम लोग तब भी नहीं सुन रहे, कुछ भी याद नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ बताओ। ये क्वेश्चन अगेन आई विल से कि ये भी थोड़ा सा इजी है, मतलब अगेन आई विल से कि ये क्वेश्चन इजी उन्हीं के लिए है जो ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज को घोल के पी चुके हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन को तुम तब तक हाथ नहीं लगा सकते जब तक कि क्वेश्चन लिखते लिखते या क्वेश्चन देखते देखते तुम्हें इसके अंदर फॉर्मूला दिखना स्टार्ट हो जाए। जैसे मुझे नीचे में ही फॉर्मूला दिख गया है, ये कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के टर्म्स में जाने वाला है, लेकिन उसके टर्म्स में लाने के लिए तुम्हें ये चीज़ का श्योर रखना है कि कॉस स्क्वायर एक्स तो भैया गायब करना पड़ेगा ना हम लोग को, क्योंकि जो फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूँ वो ये वाला फॉर्मूला है। एक सेकंड, उससे कुछ नहीं होगा, और वैसे तुम अलग कर भी नहीं सकते। इसका फॉर्मूला पहले बता दो, क्योंकि ये तो आगे बनना ही है। हाँ, 1/a tan इनवर्स x/a। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखो कि ये जो एक्स स्क्वायर होता है ये किसी को भी कंटेन कर सकता है, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ई की पावर एक्स, लेकिन a हमेशा कांस्टेंट के लिए, ए की जगह यहाँ कौन बैठ गया है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे? 4 के साथ ऑलरेडी साइन स्क्वायर एक्स लगा हुआ है, तो उसको कैसे कांस्टेंट बनाओगे? हाँ,
तो 4 जहां तुम देख रहे हो वो तुम्हारा कौन सा वाला टर्म बनेगा, वो इसके साथ अटैच होगा एक्स स्क्वायर के साथ में। तो अगर तुम इसको cos स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे देन ओनली इट इज गोइंग टू हेल्प यू। तुमको पहले ये चीज़ को दिमाग में बैठाना पड़ेगा, वहाँ तुमको कोई आकाशवाणी नहीं करेगा ये बात, मैं तुमको वो फॉर्मेट बता रहा हूँ कि कैसे पता चलता है, डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स। और जब भी डिवाइड करोगे ऊपर नीचे सारे टर्म्स में, बोलो क्या बना, ऊपर dx आ गया। ये सबसे पहला चीज़ तो यही करना था हम लोग को, 1 नहीं, ये देखो dx चाहिए ना हम लोग को ऊपर में, तो वो आइडिया वहाँ से लगा कि वहाँ पे उसी को गायब करने की जरूरत है। अब यहाँ पे 1 + 4 tan स्क्वायर एक्स। अब ये देखने में अच्छा लग रहा है, मान लो ये क्वेश्चन यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता था। अब सबसे पहला रूल, tan स्क्वायर एक्स के साइड में जो भी दिख रहा है उससे डिवाइड करना पड़ेगा या उसको कॉमन लेना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन ये बनेगा। नहीं आ रहा ना समझ में? क्या करोगे अभी बताओ फिर? 4 कॉमन निकाल लो। हम्म हम्म, बहुत बढ़िया। अब बन सकता है ये फॉर्मूला। हाँ लेकिन याद रखना 1/4 हमने बाहर रखा हुआ है, वो बाद में देख लेंगे। 0 से π/2 dx लिखा, इसको लिखा 1/2 का होल स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, tan एक्स का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। अब हम्म हाँ ठीक बोले, 2 tan इनवर्स tan स्क्वायर एक्स, क्यों tan एक्स अपॉन में 2, अपॉन में 2 ऊपर कैसे चले जाएगा, 1/2 करके ये 2 जाएगा ऊपर। हाँ ठीक है ठीक, tan इनवर्स 2 tan एक्स। अच्छा कुछ कट रहा है देखो, तो फाइनल आंसर क्या आया, 1/2 tan इनवर्स 2 tan एक्स। कौन कटेगा? अब इसके अंदर हमें क्या करना है, लिमिटिंग वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर लिमिट। और क्या 0 से π/2 का क्या करोगे, ये 2 इसके साथ नहीं कट सकता। और बोलो। हम्म बोलो, हाँ बोलो, कुछ सजेस्ट करो, बोलो। क्या हमारे पास में 2 tan x का कोई फॉर्मूला होता है? नहीं होता है ना। नहीं 2 सामने है ना, नहीं काट सकते वैसे। ऐसे कैसे कर दोगे, ऐसे काट दोगे किसी को भी लेके? ऐसे नहीं काट सकते, गलत, मतलब वो जो जो चीज़ें गलत है उसको मत ये करो ना। कहाँ रखने वाले हो बताओ? 2 tan, अब ये पूरा बंद करो पहले, -12। हम्म ये तो पूरा गया तुम्हारा, इधर आ जाओ। एक सेकंड, tan π/2 होता है 1, नॉट डिफाइंड होता है, मतलब tan इनवर्स 2 इंटू नॉट डिफाइंड, मतलब tan इनवर्स नॉट डिफाइंड ही रहेगा π/2, और ये 1/2 फाइनल आंसर इज π/4। हाँ बोलो। हम्म, वो इस क्वेश्चन में नहीं यूज कर रहे हम लोग। कर लेना फिर, कुछ होना तो है नहीं, आगे क्वेश्चन फंस जाएगा, आगे जाके क्वेश्चन फंस जाएगा। तुम यहाँ साइंस स्क्वायर एक्स कर लोगे, यहाँ साइंस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्वेश्चन फंस गया, होना ही नहीं कुछ। वही देख रहा था, अभी तक तो यही है, आंसर यही है। डन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन नंबर 27, इस पे इंपॉर्टेंट टिक मार लेना, 27, 25, 29, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सब में ना एक स्टेप कॉमन जाएगा, उसको ध्यान से देखना। π/6 से π/3
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में रूट का साइन 2x dx के। देखा देखा नहीं, इस तरह के दो क्वेश्चन और हैं बुक में, ठीक है। तो अभी सबसे पहले, अभी कुछ मत बोलो तुम लोग, मैं सबको एक चीज समझा देता हूँ। जब भी ऐसा देखा देखा सा क्वेश्चन जिसमें साइन कॉस साइन 2x ऐसे वाले टर्म्स आ जाए ना, तो सीधा क्या करना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर दो। करो एक बार। 1 टू साइन एक्स कॉस एक्स बोलने वाले हो ना, मैं उसको लिखने वाला हूँ 1 माइनस साइन 2x। तुम भी समझ जाओगे क्योंकि इसको खोलोगे तो पहला दो टर्म तो 1 होना ही होना है, और उसके बाद जो टर्म बोलने वाले हो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, वो क्या होता है, तो इसलिए साइन 2x लिख दिया। तो अब क्या मैं यहाँ से एक साइन 2x का फॉर्मूला बना सकता हूँ, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये नीचे की जगह में स्टार्टिंग में ही हम लोग लिख देंगे। क्या लिखने वाले हैं देखो ध्यान से, ऊपर वाले को मैंने कुछ नहीं किया है, नीचे वाले में मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया है, अरे बोलो हाँ। हाँ, अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर मैं टी ले लूँ तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिल जाएगा ऊपर। तो सीधा इसके बाद नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को ले लो टी। साइन एक्स का डेरिवेटिव और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक पहले से है, तो ये ऊपर वाला तुम्हारा मिल गया। यही उसका रीजन था कि एक काम करके हमने दो चीज़ें कर ली। अब यहाँ पे π/6 से π/3 अपना बैठे रहेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स को हमने डी टी कर लिया है, और ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर। अब जल्दी से बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है, एक सेकंड, ये है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसका होता है बताओ। तू हर बार गलत बोलती है, हर बार मेरे से गाली सुनती है, फिर अगली बार अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा फिर गलत बोलेगी। तो ये क्या है, तुझे कितनी बार समझाया कि रूट जब होता है तो दैट फॉर्मूला 1/2a रूट के लिए होता ही नहीं है, साइन इनवर्स x/a का फॉर्मूला है। तो सीधा सीधा आंसर हो गया साइन इनवर्स t x/a, ठीक है ना। और t के जगह क्या लिखने वाले हो, तो साइन इनवर्स साइन x माइनस कॉस एक्स। अब इसमें लिमिटिंग वैल्यू डालें, π/6 से π/3 सब हो जाएगा टेक प्लेस, साइन π/3 माइनस कॉस π/3। अरे रुक जाओ, अभी पूरा लिखने तो दो, माइनस साइन इनवर्स साइन π/6 माइनस कॉस π/6। पहले इतना बोलो, समझ में आ गया, वैल्यूज तो कोई भी डाल लेता है। चलो साइन इनवर्स बोलो। हम्म और ये हाँ, कॉस π/3 और साइन π/3 1/2। और यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ गया, अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो, एक यहाँ पे एक चीज देखना अभी, ये आया साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, ये आया साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2। अगर मैं साइन इनवर्स में माइनस साइन कॉमन लूँगा तो उसमें हम लोग को एक छोटी सी चीज़ और करनी पड़ेगी, क्योंकि साइन इनवर्स में जो माइनस वाली वैल्यूज़ होती हैं उसके लिए मैंने तुम लोग को कुछ बताया था। जैसे साइन इनवर्स का -1/2 लिखा हुआ है, तो इसके लिए फर्स्ट चैप्टर, नहीं 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 नहीं, इनवर्स चैप्टर में साइन इनवर्स -1 फर्स्ट एक्सरसाइज, सब भूल चुके हो, पेपर ऐसे ही दिन जाने के बारे में बात कर रहे हो। कुछ याद है क्या, बता अगर याद है तो। पाई माइनस इसमें होता ही नहीं है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल रेंज लाई करता है -π/2 से π/2 के बीच में। तो इसमें मैंने साफ साफ बताया था, हमारी जो पहली क्लास थी उसमें मैंने ये चीज़ समझाई हुई है कि अगर ये -π/2 से π/2 के बीच में है तो हमें सिर्फ 1/2 कब आता है ये देखना होता है, π/6 पे, और एक माइनस का साइन लगाना होता है, जिसमें प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई के बीच में होता है। याद भी है तुम्हें वो कहाँ से होता है, कहाँ कहाँ पे है बताना। हाँ, और 3 जगह 0 से पाई होते हैं, और 3 जगह, हाँ, और बाकी तीनों में ये होता है। तो अगर मैं अब यहाँ पे देख रहा हूँ साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2, पता है इसमें क्या करेंगे, माइनस का साइन कॉमन लेंगे। तो माइनस का साइन जैसे ही कॉमन लोगे तो सेम आंसर को तुमको लिखना पड़ेगा माइनस करके, जो भी इसका एंगल आएगा वही इसका एंगल हो जाएगा। यार इतना तक लिखो, इतना तक नोट डाउन कर लो पहले, सब प्रूफ नहीं क्या, हाँ खत्म है, उसका एक आंसर फाइनल देखना उसमें क्या किया हुआ लास्ट में, जल्दी लिखो उसको। 27 है ना।
2 टाइम्स हो जाएगा वो, बिल्कुल सही। क्योंकि इसका माइनस जैसे ही कॉमन लोगे तो ये बिल्कुल वही घूम के सेम बन जाएगा, 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। अरे नैना, इसका माइनस कॉमन ले लिया ना, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, वो माइनस इधर चले जाएगा ना, प्लस बन जाएगा यहाँ पे। नहीं आया समझ में? हाँ, तो अब यहाँ √3 माइनस 1/2 है, यहाँ पे भी √3 माइनस 1/2 है, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 हो गया। सेकंड वाले टर्म में से माइनस का साइन कॉमन लोगे, सुन ही नहीं रहा, सेकंड वाले इस पूरे ब्रैकेट में से अगर माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो दैट विल बिकम सेम एज द फर्स्ट वन, हाँ या ना? और वो जो माइनस कॉमन लोगे वो सामने वाले माइनस को प्लस कर देगा। अब वहीं पे कट कर रहे हो, बाद में जिंदगी भर सोचते रहोगे कि किया क्या था वहां पे। किसको पूछेगा जाके, बता। हाँ, तो वो लिखना होता है भैया, तू ऐसे कट कर दिया, बोले ये क्या किया था मैंने, मुझे तंग करेगा, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, बोला मैं व्हाट्सएप व्हाट्सएप कुछ देखता भी नहीं हूँ, पता है, और मैं नहीं नहीं मैं नहीं देख रहा। नहीं नहीं, ये सब आंसर करेगी, उसी को करना व्हाट्सएप। तो तू तू जब तू क्यों बैठा है फिर फालतू का। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था फॉर अ चेंज, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है ये, अभी कुछ दिन पहले तुम लोगों ने किया हुआ है क्वेश्चन। सजेशंस, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो, वैसे तुम लोग रिवीजन करते नहीं हो तो पूछना तो बेकार। हाँ, बताओ। हंसी मजाक देखो भाई, पता है क्या होता है, तुम हंसता है मुझे अच्छा तो लगता है, लेकिन मुझे दुख होता है कि तुम लोग कितनी बड़ी प्रॉब्लम में भी पढ़ोगे इसके बाद, क्योंकि ये सब क्वेश्चन तुम लोग रिवीजन कर नहीं रहे हो। तुझे व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, तू पढ़ाई करके भी नहीं कर रहे, मैंने जो भी है इंस्टाग्राम एंड वट एवर, ये सब ठीक है भैया। मैंने देख, मैं पेरेंट्स के साथ झेलूंगा नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं सीधा बोल दूंगा कि आपके बच्चों ने पढ़ाई की नहीं थी, आपने भेजा है और मैंने बहुत सिंसियरली पढ़ाया, मेरे वीडियोस देख सकते हो, कोई भी ऐसी वीडियो में नहीं है मैंने टाइम पास किया उनके साथ में। मैं उनको बार बार बोलता था कि घर में जाके एक बार रिवीजन करना हो, तो कभी नहीं करते थे। और ये क्वेश्चन आज से 3-4 क्लास पहले ही हमने किया हुआ है, क्योंकि जब हम लोग वाले एक्सरसाइज में थे 7.10 7.11 कर रहे थे, क्वेश्चंस थे। बोलो, अब लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें मैथ्स भी बोरिंग लगने लगता है एक टाइम के बाद में। हाँ बोल, तू कुछ बोलना चाह रहा है, हाँ बोल। हम्म, मैं तो बोल ही नहीं रहा कुछ, वो बोल रहा है, ऐसा तो तेरा मुंह क्यों बंद है, तू भी बोल सकता। सोचते रह फिर, कुछ नहीं होगा। पावर में 3/4 भी बैठा हुआ है। कॉमन लिए बिना कुछ नहीं काट सकते, यहाँ पे मैंने ये स्टेप बताया था तुम लोग को कि ये जो ब्रैकेट के अंदर सामान है उसके पावर में यहाँ पे क्या है, 4 है, तो यू हैव टू टेक कॉमन x टू द पावर ऑफ 4। इससे तुम्हारे पहले टर्म का तो 1 आ जाएगा, दूसरे टर्म का क्या आएगा, लास्ट टाइम मुझे स्पर्श ने बताया था, आज के डेट में बता पाएगी कि नहीं, आई डोंट नो। बोल। जब तूने इन दोनों में से x की पावर 4 ऑफ कॉमन निकाल लिया तो पहले वाले के लिए तो 1 बचा, तो दूसरे वाले के लिए क्या बचा, 1/x⁴ लिखते ही क्या 1 आएगा, सोचो। तुमने इससे कॉमन ले लिया है, सोचो। हाँ हाँ बोलो, अगर आएगा तो मैं ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना, ये 3/4 तो कहीं गया ही नहीं है, तो बैठा हुआ है यहाँ पे, मैं सिर्फ इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ। हम्म, बोल। देखो, पहली बात तो ये जो मैंने लिखा है यही गलत है,
क्योंकि ये जो तुमने लास्ट वाला बोला था वो तो सही है, बट यहाँ से x⁴ कॉमन लोगे तो क्या ये 1 बचेगा यहाँ पे? सोचो जरा एक मिनट का। नहीं बचेगा। हाँ, और ये 1/x4 होगा या नहीं होगा? तो बस आगे बढ़ो। तो अपने ही आंसर्स के लिए तुम कंफ्यूज हो जाते हो, ये x² रह गया। अब ये 3/4 किसके किसके साथ लगेगा? के साथ में लगेगा, याद आया वो क्वेश्चन? और साथ ही साथ 1 + 1/x⁴ के साथ में भी लगेगा। ठीक है। अब जब लगा ही है तो बताओ कहाँ पे कुछ इम्पैक्ट डालेगा और कहाँ पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा? ये कट जाएगा। कौन सा 6? ये तो x⁴ बन ही गया ना, यहाँ पे x² है। नहीं होगा, अबे इस बार फंस जाओगे पता है, और बेइज्जती तेरी ही ज्यादा होनी है। उसको तो घोषित कर देंगे कि तो पहले से ही मैथ से फिसड्डी थी, लेकिन तेरे ऊपर बहुत ब्लेम आएगा कि तूने कैसे फिर 10th क्लास में पढ़ाई की थी। तू मुझे आज की डेट में अगर ये बोलती है कि x² × x³ x⁴ होती है, तो दादू अगर ये देख लेंगे वो बोलेंगे तू रहने दे, तू फेल ही हो जा, उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर डाल देंगे ब्लेम। मैं क्या कर सकता हूँ बता? आई हैव नॉट टॉट यू इन 7th 8th 9th क्लास। और जहाँ से भी तुम पढ़े हो बहुत अच्छे टीचर ने तुमको पढ़ाया होगा, जो तुम आज 2 और 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 6 बोल रहे हो। तो आई डोंट नो, मतलब फिर उनको सारा ब्लेम लेना पड़ेगा अपने ऊपर में। हाउ कैन आई से 2 + 3 अगर तुम 6 कर रहे हो आज की डेट में तो गलत ही है। अब बताओ इसके आगे बताओ क्या करना है, ये क्वेश्चन लास्ट स्टेप में है। किसको? 1 + 1/x⁴ को t लेने के बाद का स्टेप तुम लोगों को खुद बताना है, बोलो क्या करना है। तो यहाँ पे -4/x⁵ dx = dt, और हमें क्या चाहिए? dx/x⁵ यही है ना यहाँ पे। तो dx/x⁵ की वैल्यू हो जाएगी -dt/4। तब हम लोग जब फाइनल जोन में जाएंगे तो यहाँ से -1/4 कॉमन आ गया, dt रह गया, और यहाँ बन जाएगा t⁴, जो कि अब अगले स्टेप में ऊपर चले जाएगा, तो -3/4 बनेगा। बोलो अब बताओ इसका इंटीग्रेशन बताओ जल्दी से। और नीचे में भी -3/4 + 1, तो फाइनली -1/4 तो रहा, ये हो जाएगा t⁴ में 1/4, और यहाँ से जो 1/4 आएगा ये 4 बन के ऊपर चला जाएगा। हाँ, तो फाइनल आंसर -t⁴ में 1/4, और t हमने किसको माना था? हाँ, और इसमें और कुछ मत करना, मुझे पता है तुम लोग कुछ घटिया काम करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ नहीं होगा। प्लस लिखो इसको, ये क्वेश्चन लिख दो। तुमको ये 3/4 आइडिया देगा कि भैया मैं इस ब्रैकेट को तो कुछ कर सकता हूँ, इस तरह से कुछ करूँ कि बाकी डेरिवेटिव करने के बाद बाकी टर्म्स आ जाए। यही किया था उस समय भी किया था, आज भी वही कर रहे हैं। तुम लोग कोई ऐसा काम नहीं कर रहा कि तुम लोग का मैं कुछ भी सुनने का मुझे मन ही नहीं करता। कुछ कर रहे होगे तो मैं बोलूंगा कि हाँ भाई बोल 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 एक्सपीरियंस कर। कुछ नहीं बोल रहे, कुछ मैंने काम हो गया तेरा? लिखा तो है उसने, इतना तो मैंने देखा है, लिखा है। अरे लिखता है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखता है बेमन से, इसलिए। खुद मन से लिख रहा है लेकिन पढ़ नहीं रहा है क्या? नहीं नहीं ना, ऐसा करेगा मैंने छोड़ देना है बीच में ही अपने आप कोर्स लास्ट दिन आके, मेरा तो ये नहीं करवाया, ये नहीं करवाया। मैं नहीं करवाऊंगा, मैं क्यों करवाऊँ? तुम्हें पढ़ने का मन ही नहीं है, तुम पढ़ते इसलिए हो क्योंकि तुमको एग्जाम देना है। जब तक एग्जाम देने के लिए पढ़ोगे तुम्हारा मैथ कोई भी सब्जेक्ट थोड़ी ना अच्छा होने वाला है। क्या बे? कोई ना आ रहा मेरे पास, तो रहने दे। नहीं नहीं, वो रहने दे, वो सब मत कर बे। तू तू तब तेरी मम्मी सबसे पहले आगे जूते मार के जाएगी, बता दे रहा हूँ। ठीक है ना? मेरा तो चल टोटली 9 है, 100, तेरी मम्मी का 500। बोलेंगे कि कुछ चल बे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कभी भी नहीं, उनका कंडीशन ही यही था तुझे यहाँ भेजने के पीछे कि नाउ यू आर अलोन।
लास्ट टाइम क्यों नहीं भेजा? कंडीशन उन्होंने मुझे बताया हुआ था कि इसी वजह से नहीं भेजी थी मैं। और सच में वो घटिया ही होती है। हाँ वो घटिया ही होता तुम्हारा। क्या हुआ तुझे? हाँ चल, तो मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, मैंने बोला क्या कुछ? एक क्वेश्चन और है, लास्ट की आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। अच्छा ये क्वेश्चन मुझे आता नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है? आई विल ऑल्सो ट्राई, तो अब तुम मुझे सजेस्ट करोगे कि कैसे करना है। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि अभी हमने क्वेश्चन किया था, तो मैंने बोला था कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऐसा कर लेना। तो ये वही क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि तुम लोग इसको एक बार बताओ मुझे कि मैंने कुछ बोला तो था इसके लिए। बोलो। हाँ पिछले का पिछला। हाँ उसमें मैंने कुछ स्टार्टिंग बोला था ना, हमेशा करते हैं ऐसा इस तरह के क्वेश्चन में। एक सेकंड, बिल्कुल ऐसा नहीं बोला था, मैंने बोला था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर पहले कर दो। हाँ और साइन टू एक्स का फॉर्मूला यहाँ से बना लेंगे, 1 - साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये स्टेप्स को अच्छे से देख लेना। अब ये तुम कहाँ यूज करोगे? इस साइन टू एक्स की जगह में। तो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो वैसे ही अभी हट जाएगा थोड़ी देर में। 9 लिखा, 16 लिखा, और इस साइन टू एक्स की जगह में अब मैं लिखने जा रहा हूँ 1 - साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? पक्का? तो फिर वही घटिया काम मत कर, यहाँ ध्यान दे। अब इतना तो मुझे तय है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को मुझे टी लेना पड़ेगा, सो दैट आई कैन गेट रीड ऑफ दैट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये तो कॉमन स्टेप हो गया कि आई एम गोइंग टू टेक साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। बोलो हाँ। तो 0 से π/4 डी टी। नीचे ब्रैकेट खोल देते हैं, 9 + 16 - 16 टी स्क्वायर। ये समझ में आया क्या किया मैंने? अब 16 + 9 को तो ऐड कर ही सकते हैं, उसमें तो कुछ 25। एक सेकेंड एक सेकेंड, इतनी जल्दबाजी नहीं। अब इसमें एक चीज और करना है, तुम लोग को बोलो क्या? बोलो, ये तुम लोग बता सकता है मुझे क्या? 25 - 16 टी स्क्वायर को क्या करने वाले? कॉमन लोगे? हाँ 16 को कॉमन निकालो, 1/16 बाहर आ गया। अब ये 0 से π/4 डी टी अपॉन 25/16 माइनस टी स्क्वायर। अब जाके ये फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट होगा अभी नेक्स्ट स्टेप में। 0 से π/4 डी टी किसका स्क्वायर हुआ? ये 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला? हाँ ये वाला फॉर्मूला बताओ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला? या वाह, अब जब जरूरत पड़ रहा है तब गलत बोल रहा है। तू बोल बे जल्दी, बोल। फॉर्मूला गलत मत बोलना बस। हाँ 1/2a। ठीक है ये ना? अरे ठीक है, लिखें यहाँ पे फिर। चलो 1/16 तो पहले से ही है, अभी लिखना मत। तुम लोग क्वेश्चन लिख रहे हो मुझे पता है, और ये सोच लेना गलत गया तेरा। 1/2 ए क्या है? बोलो जल्दी। 5/5 यहाँ लिखा, 4 चला गया ऊपर। लॉग 5/4 प्लस टी अपॉन 5/4 माइनस टी, यही आएगा। इसको काट दे यहाँ पे 4 से, ये टोटल हो गया 1/40 लॉग 5 + 4t अपॉन 5 - 4t। अब इसमें लेकिन तुमको अभी वो वैल्यू डालनी है जो कि गंदी सी है। हाँ 5 + 4 क्या हो जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर? माइनस कॉस एक्स। नहीं बे, इसके अंदर कैसे छोड़ दोगे? क्यों, इसमें लिमिटिंग वैल्यू नहीं डालोगे भाई? हाँ नहीं ना, फालतू बातें मत करो, बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो उतने शानदार वैल्यूज नहीं है, आराम से कर सकते हो, इसलिए कह रहा हूँ। चलो आ जाओ, इसको यहीं पे छोड़ दे। हाँ π/4 आर प्लेजेंट वैल्यूज, ठीक है। अब देखो ध्यान से, π/3 π/6 पिछली बार बड़ी दुखी किया था उस वैल्यूज ने मुझे। 1/40 लॉग, ठीक है, पहली वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। 5 + 4। अच्छा साइन π/4 और कॉस π/4 इक्वल होता है, पता तो है ये चीज। तो 0 हो जाएगा, ये टर्म आएगा ही नहीं, और नीचे में भी 5 - 4 × 0 हो गया, बट ये अभी एक साइड से हुआ, फिर बीच में माइनस का साइड। अभी रुक जाओ, लॉग। अब 0 डालोगे, साइन 0 माइनस, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। 5 + 4, साइन 0 कितना होता है? 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। नीचे में 5 - 4 0 -1। बोलो हाँ। अब यहां से ये दोनों गए, log 5/5 log 1, ये पूरा का पूरा टर्म तुम्हारा 0 हो गया। log 1 0 होता है ना? कहाँ पे? क्यों, क्या फॉर्मूला?
यहाँ डाल रहे हो ना, साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, क्या हो गया? क्या हुआ? हाँ अब देखो, 1/40 बाहर में है, लॉग बाहर में है, ये कितना हो गया बताओ? 1, लेकिन नीचे 9, 9, 10 कैसे हो रहा है बे? हाँ 9। अब देखो ध्यान से इसको थोड़ा सा सॉल्व, ये तो अच्छा है क्वेश्चन। माइनस रहा, 1/40 रहा, अब ब्रैकेट के अंदर में log 1 log 9, log 1 जीरो होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, log 9 को, हाँ 2 log 3 अपॉन में 40, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब वो देख लेता हूँ काटा है कि नहीं उसने, लेकिन है अच्छा क्वेश्चन। हाँ लिखो, इतना मैंने पढ़ना नहीं चाहते हो, पढ़ना नहीं चाहते हो ना, सोचते हो मतलब 1/40 log 9, हाँ उसने log 9 पे ही छोड़ा हुआ था, वो 2 log 3 भी नहीं किया उसने, चोर कहेगा, उसने 1/40 log 9 में छोड़ा हुआ। चलो ये क्वेश्चन, ये जितने भी अभी किए हो ना, ये जो क्वेश्चंस हैं जिसमें, ओ भाई बाद में पूछोगे अंकल कुछ बता दो जिससे कि ना मतलब इतने ना करना पड़े, ये कॉमन क्वेश्चन होता है, तो अभी बताऊंगा, उस समय तो बोलूंगा सारे करो। जितने भी ये जो अभी वाले क्वेश्चन है जिसमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हमने स्टार्ट किया, साइन 2x जहाँ देखने को मिलेगा, दिस आर ऑल योर फेवरेट क्वेश्चन, जब पेपर में आ जाएगा। हाँ अभी तुमको ही मालूम होगा, फिर अपने दोस्तों को बताओगे ना बायोलॉजी लैब में बैठ के, नहीं तो वो भी जाएगा हाथ से। तो सेवियर क्वेश्चन सब होते हैं ये पेपर में, क्योंकि जब भी आएगा तो बढ़िया। अबे तो तेरे मार्क्स खुद के कम हो रहे हैं, ये कौन सा बेवकूफ़ी है, कौन सी दोस्ती है जिसमें खुद के एल लगवा के सारे दूसरों की हेल्प कर रहे हो, और लग फिर भी दोनों के ही एल, तो क्या फायदा हुआ भी उसको करने? या तो तुम अपने आप पर इतना भरोसा रखते हो कि भैया मेरे तो अच्छे आएंगे, मैं थोड़ा सा चैरिटी कर देते हो, तेरे खुद के लगे पड़े हैं ना, गालियां धुआंधार पड़ रहे हैं, मतलब फालतू का तू हेल्प करने निकला किसी को। चलो लिख लो आराम से, ठीक है अब कल मिलते हैं, हो गया ऑलमोस्ट टाइम जितना हमने सोचा था। अब सर कहाँ जाएगा? तो कल जल्दी आएगा ना तू? 5:30 नहीं, 5:30 नहीं, 5:30 की क्लास, 6:30। हाँ पेट में घुसता हूँ। उसने यहाँ पे छोड़ दिया है, माइनस माइनस प्लस, लॉग 1/40 log 9 पे छोड़ा। मेरी क्लास होती है भाई साहब, तो जल्दी आ, मुझे उससे क्या लेना देना? तू बोलेगी मैं घर में आपके आऊंगी, बैठ के पढ़ाई करूंगा नैना के साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्या बोला? तो तू आके पढ़ ले ना, तू 5:30-6 बजे के बीच आके पढ़ाई कर, क्योंकि वो जो लड़का है ना वरदान, वो 2 दिन से आ नहीं रहा है बिकॉज ऑफ बारिश एंड ऑल। नो 10th का पढ़ ले, मैं तुझे क्वेश्चन करने के लिए बुलाऊंगा, बोलूंगा देखो इनसे मिलो, ये 90 लाए थे, बोले अच्छा 90, मैं तो टारगेट करूंगा, हाँ तो बस अब आज की क्लास की ही लेंगे, ट्रायंगल्स पढ़ के आना। सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज सॉरी, हाँ थर्ड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, हाँ तो डिजर्व करते हैं तो कम नंबर